तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोल्टो ककाशी का सामान उठा के उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन ककाशी आराम से बैठ के अपने डम्पलिंग्स खा रहा होता है। तो बोल्टो बोलता है कि मैं अच्छा खासा ट्रेनिंग पे जा रहा था, आपने मुझे इस काम में लगा दिया और आप आराम से बैठ के डम्पलिंग खा रहे हैं। तो ककाशी बोलता है मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया ना, मैं भारी सामान उठा नहीं सकता। और वो बोल्टो को डम्पलिंग खिला के बोलता अभी हम लोगों को और भी काम करना है, तो थोड़ी अपनी एनर्जी रिकवर कर ले। तो बोल्टो डम्पलिंग खाने लगता है और ककाशी आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास में मिस्टर टोरूटो और ओहागी लड़ रहे होते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट के ओनर है। तो हम लोग होते हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को ट्रेटर बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टोराटो के साइड के एम्प्लॉइज आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर टारूटो आपसे कितनी दूर से बात करने के लिए आए हैं, आप बात भी नहीं कर रहे हैं। तभी ओहागी के साइड के एम्प्लॉइज बोलते हैं कि आपने हमारे फेस्टिवल को खराब कर दिया और आप बात करने के लिए आए हैं। तो बोल्टो बोलता है कि काशी से आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। तो काशी बोलता है ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं है। तो बोल्टो बोलता है कि आप उन दोनों की फाइट नहीं छुड़ा सकते, आप प्रीवियस होकागे थे इस विलेज के ककाशी से। तो ककाशी बोलता है मैं तुम्हारे डैड की और सासके के बीच की फाइट छुड़ा छुड़ा के हार चुका हूँ, अब मुझे और किसी की फाइट नहीं सुलझानी। तो बोल्टो बोलता है आपसे कुछ नहीं होगा तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं बोल्टो वहाँ से खड़ा होकर निकल लेता है उन दोनों के बीच की फाइट सुलझाने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मिस्टर टारूटो और ओहागी जो होते हैं वो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और बोल्टो को भी धक्का दे देते हैं। तभी ओहागी की पोती युबेशी वहाँ पे आती है और अपने दादाजी को रुकाने की कोशिश करती है। और हम लोग देखते हैं टारूटो का पोता भी आ जाता है जिसका नाम साबुरी होता है और वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रुकाने की कोशिश करता है। तो हम लोग देखते हैं फाइनली टारूटो वहाँ से चला जाता है अपने एम्प्लॉइज के साथ में। लेकिन हम लोग देखते हैं कि युबेशी और साबुरी एक दूसरे को देख रहे होते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ओहागी जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी लकड़ी घुमा रहा होता है। तभी उसकी लकड़ी से ककाशी की चाय गिर जाती है उसके मुंह पे। लेकिन हम लोग देखते हैं ककाशी कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तभी वहाँ पे युबेशी आती है और वो माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे दादाजी की वजह से हुआ है। और वो उसको एक्स्ट्रा डम्पलिंग्स ला के देती है। तो बोर्टो बोलते हैं मामला काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लग रहा था, फाइट आखिरकार किस कारण हो रही है। तो वो बताती है कि दरअसल हर साल यहाँ पे फेस्टिवल होता है जिसके अंदर फायरवर्क्स लगाए जाते हैं। तो मेरे जो ग्रैंड पा हैं वो हमेशा फायरवर्क होल्ड करते हैं, लेकिन इस बार जो न्यू सिटी वाले हैं वो चाहते हैं कि वो भी फायरवर्क डिस्प्ले करें, लेकिन वो हमसे एक महीने हफ्ते पहले फायरवर्क डिस्प्ले करना चाहते हैं। और अभी जो लोग आए थे वो न्यू सिटी वाले हैं, वो न्यू सिटी में फायरवर्क कमेटी से आए हैं। तो मेरे दादाजी बोल रहे हैं अगर उन लोगों ने अगर हमसे पहले फायरवर्क डिस्प्ले किया तो हमारे फायरवर्क का किसी को एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी। और इसी वजह से ओल्ड टाउन के बीच में और न्यू सिटी के बीच में फाइट चल रही है। तो बोल्टो बोलता अच्छा मुझे नहीं लगता कि लीफ विलेज को एक दूसरे के साथ फाइट करनी चाहिए, दोनों लीफ विलेज के ही तो हिस्सा हैं। तो लेकिन मैं आपको देख रहा था मिस युबेशी, आप और मिस्टर साबुरो ऐसे देख के लग रहा था कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो युबेशी बोलते हैं कि हाँ दरअसल हम दोनों शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपस में फाइट करते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता ही नहीं पा रहे हैं सब कुछ। तो बोल्टो ककाशी से बोलता है कि ककाशी जान से क्यों ना हम लोग इन लोगों की मदद कर दें। तो ककाशी अपनी मेकआउट टैक्टिक्स पढ़ रहा होता है और बोलता है कि दो लोगों की कहानी जो प्यार करना चाहते हैं लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको मिलने नहीं दे रहे, ऐसा ही कहानी तो मेकआउट टैक्टिक्स वॉल्यूम 5 की है, मैं भी तो वही पढ़ रहा हूँ। तो बोरुतो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो इसकी एंडिंग में क्या होता है, क्या वो दोनों प्रेमी जोड़े मिल जाते हैं आपस में। तो ककाशी बोलता है इसकी एंडिंग की तो मुझे भी नहीं पता, इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि बहुत सारे रीडर्स जो थे वो मर गए थे इसकी एंडिंग पढ़ते पढ़ते, इसलिए जो इसकी एंडिंग थी वो बाद वाले एडिशंस में दिखाई नहीं गई, सिर्फ फर्स्ट एडिशन के अंदर ही। और मैं भी इसकी एंडिंग अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ, मुझे भी वो एंडिंग पढ़नी है। काश मैं मेकअप टैक्टिक्स की फर्स्ट एडिशन पढ़ पाता तो शायद मुझे भी इसकी एंडिंग का पता होता। तभी हम लोग होते हैं युबेशी एक पुरानी किताब लेके आती है जो कि मेकआउट टैक्टिक्स वॉल्यूम 5 का फर्स्ट एडिशन होती है। तो ककाशी जब उस किताब को देखता है तो ककाशी की आंखें चौड़ हो जाती है और ककाशी बोलता है तुम्हारे पास ये कैसी है, ये तो मुझे पढ़नी है। और ककाशी उससे मांगने लगता है। तो युवेशी बोलते हैं आप हमारी मदद कीजिए, हमारे ग्रैंडफादर्स के बीच की लड़ाई को सुलझा दीजिए और मैं आपकी मदद कर दूंगी पढ़ने में। तो बूटो बोलता है ये हुई ना बात, अब आएगा मजा, ओल्ड टाउन और न्यू सिटी के बीच की फाइट रोक देंगे। तो हम लोग होते हैं वो न्यू सिटी में जाते हैं और मिस्टर टारूटो से बात करने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर टारूटो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। तो बोरुतो बोलता है हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ बातचीत करें और साथ में मिलकर कुछ हल निकाल दें। तो टारूटो बोलता है कि मैं उससे बात करने गया था लेकिन उस बुड्ढे की अकल सटिया गई है, वो मेरे से बात नहीं करना चाहता। तो बोरुतो बोलता है कि ये सब में अब मेरे पे गुस्सा क्यों चाट रहे हो आप। तो ककाशी इधर उधर घूमने लगता है। तो टारूटो उससे बोलता है ये केक शॉप है, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो यहाँ पे लो, अगर डंपलिंग खानी तो उधर जाओ। तभी ककाशी एक फोटो उठाता है और बोलता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो टारूटो के आँख हच्चा हक्का बक्का रह जाता है कि इसको कैसे पता चला। तभी हम लोग देखते हैं ककाशी एक फोटो दिखाता है जिसकी आधी फटी हुई होती है और ककाशी बोलता है इसके अंदर आपके साइड में जो खड़ा है वो मिस्टर ओहा की है ना। तो टारूटो बोलता है वो बहुत लंबे समय पहले की कहानी है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तभी ककाशी एक पोस्टर हटाता है जिसके ऊपर काले रंग की सी फोटो सी लगी होती है। तो ककाशी वो फोटो हटाता है तो वो देखता है कि अंदर अंदर केक और डंपलिंग्स की बहुत सारी रेसिपीज होती है जो कि मिक्स करके बनाई हुई होती है, जैसे शॉर्ट केक, डंपलिंग केक, ऐसा कुछ। तो ककाशी बोलता है मुझे नहीं लगता इतनी भी लंबी कहानी है, आप दोनों ने साथ में रेस्टोरेंट भी खोला था क्या। तो बोल्टो बोलता है कि अगर आप दोनों इतने क्लोज थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ केक और डंपलिंग की रेसिपी बना रहे थे तो आप दोनों फिर से नई स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते। तो टारूटो बोलता है कि नहीं मुझे सब में बारे में कोई बात नहीं करना, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तो हम लोग इतने बोल्टो वगैरह बाहर आ जाते हैं। तभी साबुरी वहाँ पे आता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे दादाजी की वजह से। तो बोल्टो बोलता है कि मिस्टर साबुरी आपकी और मिस युबिशे की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो साबुरी उनको बताता है कि मेरे दादाजी जो हैं
वो इकलौते ऐसे इंसान थे न्यू सिटी में से जो हमेशा ओल्ड टाउन जाते थे और उनके फायरवर्क फेस्टिवल में हिस्सा लेते थे। लेकिन जब न्यू सिटी वालों ने कोशिश की कि हम लोग भी एक नया फायरवर्क डिस्प्ले करें, तो उन्होंने बोला कि मेरे दादाजी को उन्होंने अपना वो बना दिया कि लीडर की तुम्हारी जिम्मेदारी है यहाँ पे न्यू फायरवर्क डिस्प्ले की। इसलिए मेरे दादाजी उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन वो बार बार मेरे दादाजी को ट्रेटर बोलते हैं, वो मेरे दादाजी की बातें नहीं सुनना चाहते। इसलिए मेरे दादाजी उनसे माफ़ी भी काफ़ी बार मांगने गए। पहले वो ट्रिप्स पे भी जाया करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन इस बार जो मिस्टर ओहागी हैं वो मेरे दादाजी को ट्रिप पे भी नहीं लेके जा रहे। उन्होंने ये बोला कि जो ओल्ड टाउन के फायरवर्क कमेटी के मेंबर हैं वही सिर्फ ट्रिप पे जाएंगे और तुम ट्रिप पे जाने के लायक नहीं हो, तुम न्यू सिटी के फायरवर्क कमेटी के मेंबर हो। तो मेरे दादाजी ने उन दोनों की फोटो जो थी वो भी फाड़ दी। तो बोल्टो बोलता देखा ककाशी चंद से कैसे फाइट है, तभी वो देखता ककाशी वहाँ पे होता ही नहीं और बोल्टो की बैग के ऊपर एक लेटर लगा हुआ होता है। तो उस लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं भूल गया, तुम काम संभाल लेना, और वो वहाँ से निकल चुका होता है। तो उसके बाद हम लोग इतने बोल्टो ओहागी की दुकान पे आ जाता है और डम्पलिंग्स खाने लगता है। तो ओहागी बोलता है ये कब से बैठा है, जाएगा नहीं क्या? तो उसको युबेशी बताती है कि ये बोल रहा है जब तक आप मिस्टर टोरूटो से बात नहीं करोगे तब तक ये यहाँ से जाएगा नहीं। तो ओहागी बोल्टो से बोलता है कि तुम होगागी के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और एक बार बात करूंगा। तो हम लोग इतने होगागी ऑफिस के अंदर उन लोगों की मीटिंग होती है। टारूटो अपने पोते के साथ और कुछ एम्प्लॉइज के साथ आया होता है और सेम ओहागी भी। तो बोल्टो बोलता है कि आपको ककाशी से फर्स्ट एडिशन की कॉपी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, चुपचाप बात करो इनसे। तो ककाशी बोलता है ठीक है फिर एक दूसरे के साथ बातें स्टार्ट करो, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो ओहागी बोलता है क्यों ना स्टार्ट किया जाए, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे टारूटो। तो टारूटो बोलता है मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगू, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं और मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की है, तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो ओहागी बोलता है तुमने डिसाइड कर लिया ना फायरवर्क डिस्प्ले का बिना हमारी परमिशन के, जबकि हम लोग हमेशा फायरवर्क डिस्प्ले करते थे। तो टारूटो बोलता है कि हाँ कर लिया तो क्या हो गया, हमारे जो फायरवर्क्स होंगे तुमसे फार बेटर होंगे। तो हम लोग ओहागी के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि तो आप लोग नई बिल्डिंगों में रहने लग गए, तो आप लोग क्या हम लोगों को पुराने ज़माने का समझने लग गए। तभी टारूटो के साइड के एम्प्लॉयज़ बोलते हैं हाँ तुम लोग ओल्ड फैशन हो, तुम्हारी फायरवर्क्स भी ओल्ड फैशन है। तभी बोरुटो चुटकी बजाता है और हम लोग देखते हैं कि युबेशी और साबुरी एक डम्पलिंग केक लेके आते हैं। तो बोरुटो बोलता है ये डम्पलिंग केक है जो आप दोनों मिलकर बनाया करते थे, आप दोनों की मिलकर रेसिपी है, आप इसको खाइए और अपने पुराने टाइम को याद कीजिएगा जब आप दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहा करते थे। तभी हम लोग थे ओहागी और टारूटो को अपने पुराने दिन याद आते हैं, कैसे वो लोग उन्होंने लड़ाई की थी फायरवर्क्स के लिए और वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। तो बोरुटो बोलता है मैं ये नहीं चाहता था कि आप लोग अपनी पुरानी लड़ाई को याद करके लड़ने लगें, और उनको रुकवाने की कोशिश करता है। तो ककाशी बोलता है कि मैं बस अपनी फर्स्ट एडिशन वाली कॉपी पढ़ना चाहता हूँ और तुम लोगों को सिर्फ शादी करनी है ना, तो शादी करने के और भी कई रास्ते हैं, तुम लोग भाग के शादी क्यों नहीं कर लेते। तो साबुरी बोलता है कि नहीं हम लोग भाग के शादी नहीं कर सकते, जब तक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारी शादी को एंजॉय नहीं करेंगे तो शादी करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ककाशी बोलता है मुझे नहीं लगता ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, इन लोगों का एक दूसरे के साथ आना इम्पॉसिबल है। तो ककाशी बोलता है चलो डिसाइड करते हैं कि आप लोगों में से कौन सा फायरवर्क डिस्प्ले करेगा, और एक ही जना फायरवर्क डिस्प्ले करेगा। तो मैं एक चाहता हूँ कि अब की बार जो फेस्टिवल है उसके अंदर आप दोनों फायरवर्क डिस्प्ले करें, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे फायरवर्क डिस्प्ले करेगा उसके लिए हम लोग रख देंगे कि आगे से हमेशा वही फायरवर्क डिस्प्ले करेगा। लेकिन आपको 2 रूल करने होंगे, 2 रूल फॉलो करने हो। पहला रूल तो ये कि दोनों जने एक साथ फायरवर्क डिस्प्ले करोगे, और दूसरी रूल ये है कि आप दोनों लास्ट के अंदर अपना एम्बल करना, एक डम्पलिंग का और एक केक का जो फायरवर्क के अंदर डिस्प्ले होगा। तो बोल्टो बोलता अगर ये दोनों आपस में कंपटीशन करते रहे तो कैसे एक दूसरे के साथ दोस्ती करेंगे। और यही बात सेम युबेशी और साबुरी बोलते हैं कि क्या हम लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं कि आप लोग हमारे ग्रैंडफादर्स की लड़ाई को सुलझा देंगे। तो काशी बोलता है शायद मैं देख के लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ का फॉर्मर होकर आगे, तो मेरी बात पर विश्वास कर सकते हो। तो बोल्टो बोलता आप बोल तो ऐसे रहो जैसे आपके पास कोई प्लान है, क्या आपके सच में कोई प्लान है ककाशी से। तो ककाशी बोलता है तुम चिंता मत करो, डम्पलिंग शॉर्ट केक से अच्छा है प्लान है मेरे पास, तुमने जो डम्पलिंग वाला केक बनाया तो उससे तो बढ़िया प्लान लेके आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो न्यू सिटी वाले होते हैं वो मोर्चे पे निकल जाते हैं कि हम लोग उन ओल्ड सिटी वालों को दिखाते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा बढ़िया हो चुके हैं, और लास्ट में अपना केक वाला एम्बल यानी कि सिंबल लॉन्च करेंगे फायरवर्क के अंदर, तो उन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओल्ड सिटी वाले खुश हो रहे होते हैं कि हम लोग न्यू सिटी को दिखाएंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बोल्टो बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों ने टाउन को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया है ना ककाशी से। तो वो देखता पीछे ककाशी होता ही नहीं है। तो बोल्टो बोलते हैं ककाशी से बार बार भाग जाते हैं, कहाँ चले गए। तभी हम लोग देखते हैं ककाशी एक दूसरे बंदे का रूप लेता है और वो वहाँ से निकलने लगता है। न्यू सिटी वालों से बोलता है आज तो बादल साफ हैं, आज तो आपके फायरवर्क्स बढ़िया दिखेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ आप चिंता मत करो, हम लोग उस हवागी को दिखा देंगे कि हम लोगों के फायरवर्क्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो ककाशी के जाने के बाद सोचते हैं कि ये बंदा था कौन। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ककाशी कुछ खाने पीने के लिए सामान लेके आया हुआ था। तो बोटो बोलता है जल्दी एक ककाशी से फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है, और हम लोग होते हैं फाइनली फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों जने जो होते हैं ओहागी और टारूटो वो दोनों जने फायरवर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग होते हैं न्यू सिटी वाले अपने ओल्ड सिटी वालों की बुराई कर रहे होते हैं कि उनके फायरवर्क्स बढ़िया नहीं है, और ओल्ड सिटी वाले जो होते हैं वो न्यू सिटी वालों की बुराई कर रहे होते हैं कि उनके फायरवर्क्स बढ़िया नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्टर टारूटो की पोती युबेशी और साबुरी पहचान जाते हैं कि इनके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो भी टारूटो बोलता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये कैसे हो गया। मतलब हम लोग देखते हैं उनके फायरवर्क्स के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तभी वो आगे अपने एम्प्लॉइज से बोलता है कि जल्दी से फायरवर्क्स को बंद करो, लेकिन उसके एम्प्लॉइज बोलते हैं कि ये तो ऑटोमेटिक है, ये तो बंद खत्म होने के बाद ही बंद होगा। तभी ओल्ड टाउन वाले बंदे आते हैं और ओहागी से बोलते हैं कि हमारे फायरवर्क्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं, न्यू सिटी वालों को अब पता चलेगा कि हमारे फायरवर्क्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओहागी बोलता है नहीं इन फायरवर्क्स को मत देखो, ये फायरवर्क्स हमारे नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि ओहागी के फायरवर्क्स में से केक का सिंबल लॉन्च होता है, मतलब कि वो ओहागी के फायरवर्क्स नहीं थे बल्कि उनके
टारुटो के फायरवर्क्स थे, तो ओहागी शर्म के मारे नीचे झुक जाता है और हम लोग कहते हैं टारुटो के फायरवर्क्स में भी डम्पलिंग का एम्बल लॉन्च होता है, यानी कि सिंबल लॉन्च होता है, यानी कि वो ओहागी के फायरवर्क्स थे। तो बोरुतो बोलते हैं फायरवर्क्स बदल कैसे गए, मिस्टर ओहागी के फायरवर्क में केक का एम्बल और मिस्टर टारुटो के फायरवर्क के अंदर डम्पलिंग का एम्बल। ककाशी सन से कहीं ये सब कुछ आपने तो नहीं किया? तो ककाशी हंसने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारे जो लोग होते हैं और न्यू सिटी वालों, उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग ओल्ड सिटी वाले पटाखों की बुराई कर रहे थे, लेकिन वो तो हमारे पटाखे थे, और वो फाइनली समझ जाते हैं कि दोनों पटाखे जो थे वो सपने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, और लास्ट में दोनों फायरवर्क्स दोनों सिंबल्स के साथ लॉन्च होते हैं और सारे लोग उनको एंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद जब दोबारा मीटिंग होती है तो टारुटो बोलता है कि लेकिन ये फायरवर्क स्विच कैसे हुआ, अगर ये फायरवर्क स्विच नहीं होते तो शायद हम लोग जीत जाते, और ओहागी भी खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ, अगर फायरवर्क स्विच नहीं होते तो हम लोग ही विनर होते और आगे से हम लोग ही फायरवर्क डिस्प्ले करते हैं। तो साबुरी अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी क्यों नहीं आप लोग एक दूसरे के साथ मेकअप कर लेते, ऑलरेडी आप लोगों की वजह से हम लोग भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, पहले आप लोग कितने ज़्यादा खुश रहते थे एक दूसरे के साथ और इन्जॉय करते थे। तभी युबेशी अपने दादाजी को बोलते हैं कि दादाजी आप लोगों की वजह से हम लोग कभी शादी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग चौंक जाते हैं, क्या तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे? तो युबेशी बोलते हैं कि हाँ दादाजी, हम लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों की फाइटिंग की वजह से मैं हमला आप लोगों को कभी ये बता ही नहीं पाए। तो ओहागी समझ जाता है कि ये उसी की गलती है और ओहागी बोलता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, और वो अपने दोस्त के साथ फिर से दोस्ती कर लेता है, और हम लोग होते हैं टारुटो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी दोस्ती के साथ। तो हम लोग होते हैं बोरुटो अगले दिन ककाशी की कमर दबा रहा होता है पार्क के अंदर, वो बोलता है ककाशी से आपकी कमर कैसे दर्द कर रही है? तो ककाशी बोलता है तुम्हें क्या लगता है फायरवर्क इतने ज़्यादा हल्के होते हैं? मैं जब उनके फायरवर्क्स बदल रहा था तो मैंने उनके इतने भारी फायरवर्क्स उठा के एक दूसरे की जगह पर रखे, तो मेरी कमर दर्द कर रही है। तो बोरुटो बोलता है कि ना, आप सच में फॉर्मर हो कागे हो, आपको देख के लगता तो है। वैसे ये बताओ कि आपने वो फर्स्ट एडिशन वाली मेकआउट टैक्टिक्स पढ़ी या फिर नहीं? तो ककाशी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो आराम से पढ़ूँ, आराम से टाइम लेके, क्योंकि उसकी ग्रेटनेस को मैं ऐसे ही फीका नहीं जाने दे सकता, और मुझे लगता है वैसे ही मुझे अब वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एंडिंग तो पता चल ही चुकी है। और हम लोग देखते हैं कि एपिसोड के एंड में युबेशी और साबुरी की शादी हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, होता है बाय बाय।